हेलो, नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया था जो अक्षांश के बारे में था कि अक्षांश रेखा क्या होती हैं, अक्षांश कुल कितने होते हैं, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा को ही कहते हैं। भूमध्य रेखा ग्लोब या पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती है। अक्षांश रेखा ग्लोब के केंद्र बिंदु से खींचे गए समान कोण को कहते हैं, जो एक काल्पनिक रेखा होती हैं। दो अक्षांशों के मध्य बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। उनके मध्य के स्थान को जोन या कटिबंध कहते हैं। और ये दूरी होती है जो दो अक्षांशों के बीच, ये भूमध्य रेखा थोड़ी अधिक होती है, 111.32 किलोमीटर। और भूमध्य रेखा पर देशांतर और अक्षांश रेखाओं की दूरी बराबर होती है। अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त बनाती हैं, जबकि देशांतर रेखा अर्धवृत्त बनाती हैं। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रेड कहते हैं। इस प्रकार हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। 30.5 डिग्री जो मुख्य अक्षांश रेखा भी पढ़ी थी हमने कि 30.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 30.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ऐसे ही हमने पिछली वीडियो में सारी जानकारी ले ली थी कि कर्क रेखा विश्व के लगभग 3 महाद्वीपों से गुजरती है। उनमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं और उन महाद्वीपों के कितने देश आते हैं। जैसे 17 देश आते हैं कर्क रेखा पर। आगे आज हम पढ़ते हैं कि कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई वाला देश कौन सा है और कर्क रेखा का न्यूनतम लंबाई वाला देश कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं आज पढ़ना। कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई वाला कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई वाला देश, सर्वाधिक लंबाई वाला देश तो अपना भारत ही है। और जब कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई वाला देश भारत और न्यूनतम पूछे, न्यूनतम, तो न्यूनतम लंबाई वाला देश हो जाएगा ताइवान। ये तो रहा लंबाई के आधार पर कि लंबाई किसकी अधिक है और किसकी कम है। कर्क रेखा के आधार पर भारत की सबसे अधिक, भारत में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है और ताइवान में सबसे कम। अब राजधानी देखते हैं कि कौन से देश की कर्क रेखा से राजधानी नज़दीक है और किस देश की दूर है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी ओमान देश की मस्कट राजधानी है ओमान देश की। ओमान देश पड़ता है एशिया महाद्वीप में। और कर्क रेखा के सबसे दूरी पर उपस्थित राजधानी है बीजिंग, जो है चीन की। कर्क रेखा के सबसे दूरी पर उपस्थित राजधानी तो वह है बीजिंग। बीजिंग किस देश की राजधानी है?
तो ये है चीन की। चीन भी एशिया महाद्वीप में पड़ता है। अब देखो कर्क रेखा का सर्वाधिक लंबाई वाला देश भारत और न्यूनतम लंबाई वाला देश ताइवान। और कर्क रेखा की सबसे नज़दीक राजधानी मस्कट की, वो मस्कट है ओमान की, ओमान देश की, जो एशिया महाद्वीप में। कर्क रेखा सबसे दूरी पर उपस्थित राजधानी बीजिंग, जो चीन की है। अब तो ये तो होगी बात दोस्तों, बात देशों, पहले महाद्वीप फिर देश और राजधानी। अब पढ़ते हैं कि कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब देखो 8 राज्य कौन कौन से हैं, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। एक कुल 8 देश आते हैं। इनको हम देखो मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये रहा अपना भारत का मानचित्र, जिसमें एक कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये आपको दिखाई दे रही होगी 23.5 डिग्री। तो देखो इस पर गुजरात, ये अपना राजस्थान, ये एमपी, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये पश्चिमी बंगाल। अब देखो यहाँ तो याद आ जाता है ये बांग्लादेश, ये वाला एरिया, और ये यहाँ पर ये है, ये अपना है त्रिपुरा, त्रिपुरा, और ये लास्ट में आ जाता है, ये है मिजोरम, मिजोरम। अब देखो इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें हमको 8 के 8 राज्यों के नाम भी याद हो जाएंगे और इनका क्रम भी याद हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर और पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। जीराम छजा, जीराम छजा पत्री मिजोरम। इसको आप 2 बार बोलोगे, 2-3 बार तो याद हो जाएगी। जीराम छजा पत्री मिजोरम। अब देखो इस शॉर्ट ट्रिक का क्या कोड है, इसका मतलब कौन कौन से राज्य हैं इसमें। जी से तो बनता है गुजरात, राम में राज से तो बनेगा राजस्थान, एम से बनेगा मध्य प्रदेश, छजा, छजा से में छ, इससे तो बनेगा छत्तीसगढ़, और झा से बनेगा झारखंड, पत्री में पै से तो बनेगा पश्चिम बंगाल, और त्र से बनेगा त्रिपुरा, और मिजोरम का मिजोरम ही रहेगा, मिजोरम। इस प्रकार ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, उनकी ये शॉर्ट ट्रिक है। जी राम
जीराम छजा पत्री मिजोरम, जीराम छजा पत्री मिजोरम। आप 2-3 बार रिपीट करके देखना, ये ऑटोमेटिक हमको याद हो जाएगी आपको। जी से गुजरात, एक क्रम है, अब ये क्रम है देखो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखो इधर से इधर की तरफ जाएंगे तो इधर है मिजोरम की तरफ पूरब, और गुजरात की तरफ है पश्चिम। तो क्रम हो जाएगा ये, अगर गुजरात से मिजोरम की तरफ जाएंगे तो ये पश्चिम से पूरब की ओर क्रम हो जाएगा, और मिजोरम से गुजरात की तरफ जाएंगे तो ये पूरब से पश्चिम का क्रम हो जाएगा। इस प्रकार हम क्रम भी याद रख सकते हैं। कर्क रेखा भारत के सबसे बड़े राज्य, अब देखो मैप के द्वारा समझते हैं। अब कर्क रेखा भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से गुजरती है। अब देखो ये कर्क रेखा के आधार पर भी है सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो वो राज्य तो गोवा है, लेकिन हम उस क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी बात नहीं कर रहे, पूरे भारत के सभी राज्यों की हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा के आधार पर। यानी जो 8 अभी हमने राज्य बताए हैं उनमें सबसे बड़ा तो है राजस्थान, और सबसे छोटा है त्रिपुरा, सबसे छोटा तो त्रिपुरा और सबसे बड़ा है राजस्थान। और कर्क रेखा की लंबाई के आधार पर देखा जाए तो देखो राजस्थान में तो 2 ही जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। एमपी में ये सबसे अधिक लंबाई, अगर लंबाई के आधार पर पूछे तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा, लंबाई के आधार पर पूछे तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, और लंबाई के आधार पर छोटा राज्य पूछे तो त्रिपुरा हो जाएगा। लंबाई के आधार पर भी और क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे छोटा राज्य होगा त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और लंबाई के आधार पर भी सबसे छोटा राज्य होगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हो गया और लंबाई के आधार पर भी हो गया। अब देखते हैं जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के आधार पर। जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा हो जाएगा मिजोरम। ये जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या के आधार पर है, ये छोटा हो जाएगा मिजोरम। अब देखो इनको लाइन वाइज लिखते हैं। कर्क रेखा भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान से गुजरती है। तथा सबसे छोटे राज्य त्रिपुरा से गुजरती है। ये बात हो गई क्षेत्रफल के आधार पर। अब लंबाई के आधार पर कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है।
कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में हो गई, और सबसे कम पूछे कर्क रेखा की न्यूनतम या कम लंबाई किसमें है, तो वो हो जाएगी त्रिपुरा। अब देखो त्रिपुरा लंबाई के आधार पर भी कम है और क्षेत्रफल के आधार पर भी कम है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा पूछे तो राजस्थान, और लंबाई के आधार पर पूछे सबसे बड़ा तो मध्य प्रदेश। अब जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के आधार पर, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा राज्य तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और सबसे छोटा हो जाएगा मिजोरम। सबसे छोटा राज्य मिजोरम। तो दोस्तों समझ में आया होगा, कर्क रेखा हम पढ़ रहे हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें क्षेत्रफल से की दृष्टि से देखें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा त्रिपुरा। लंबाई के आधार पर पूछे तो सबसे अधिक कर्क रेखा की लंबाई से गुजरने वाला वो राज्य है मध्य प्रदेश, और सबसे छोटा त्रिपुरा। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व के आधार पर तो सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल और सबसे छोटा राज्य मिजोरम। आगे है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों। अब देखो इसमें हमने लिखा दिया कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। चलो इधर लिखते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन प्रश्न ऐसा आ जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से नहीं गुजरती है, तो आंसर आएगा 20। तो दोस्तों हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ अंत होता है, और उसका कुल कितनी डिग्री में उसका विस्तार है, और ये सारा कुछ पढ़ेंगे। उसमें उसकी लंबाई वगैरह भी पढ़ेंगे, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की कितनी लंबाई है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की कितनी लंबाई है। और भी पढ़ेंगे कि राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांश जैसे 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26, 27, 28, 29 जो अक्षांश हैं, उनमें सबसे अधिक लंबाई वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। और ऐसे भी पढ़ेंगे कि सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, और मुख्यालयों से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। इन्हीं सब बातों को लेकर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। जब तक धन्यवाद।